हर दिन झेलते हैं, चुप रहते हैं, उसी तरह का आरोप एक दिन लग जाने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद को स्वीट आतंकवादी कहते हैं। क्या अल्पसंख्यक समुदाय पर इस तरह के आरोप के जवाब में राजनीतिक रूप से या मजाक के तौर पर ही ऐसा कहने की छूट है? और क्या तब खुद को स्वीट आतंकवादी कहने वाले केजरीवाल या कांग्रेस के ही नेता ऐसा कहने वाले माइनॉरिटी के किसी सदस्य या कॉमेडियन के साथ खड़े हो पाएंगे? चुनावी राजनीति में आतंक और आतंकवाद के आरोप ने दोनों छोर के नेताओं को एक्सपोज कर दिया है। बताने की जरूरत नहीं कि आतंक के ये किस्से काल्पनिक नहीं हैं। इन घटनाओं की तबाही की वास्तविकता ने दुनिया भर में दहशत पैदा की और राजनीति भी। उस राजनीति का सारा आधार गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन आतंक के नाम से गलत आधार पर भी राजनीति हुई। इस्लामिक आतंकवाद का लेबल चिपकाकर कई बेकसूर लोगों का एनकाउंटर कर दिया गया और देशों तक पर हमले हुए। आतंकवाद का संबंध धर्म से नहीं है, यह बात भी साबित की गई और कही गई, लेकिन आतंक का संबंध धर्म से जोड़ना बंद नहीं हुआ। टाइम पत्रिका ने म्यांमार को लेकर अपने कवर पर द फेस ऑफ बुद्धिस्ट टेरर लिखा तो काफी नाराजगी हुई। भारत में भी कई बार हिंदू आतंकवाद का इस्तेमाल होता है, नाराजगी होती है और बयान वापस लेने पर मजबूर कर दिया जाता है, मुकदमे हो जाते हैं। कई साल पहले भगवा आतंकवाद कहने पर कांग्रेस नेता सुशील शिंदे को माफी मांगनी पड़ी। इस्लामिक आतंकवाद के इस्तेमाल से भी लोग नाराज होते हैं, मगर इसका इस्तेमाल कभी बंद नहीं होता। भारत में गोदी मीडिया के उभार के साथ साथ सरकार से सवाल करने वालों को पाकिस्तान परस्त कहा गया। पाकिस्तान का इस्तेमाल आतंकवाद के बदले भी होता है। 2014 के बाद से कांग्रेस और उसके नेताओं को खुलकर पाकिस्तान परस्त और आतंकवाद का समर्थक बताया गया, बाकी दल चुप रहे। अब उन दलों को भी आतंकवाद का समर्थक बताया जाने लगा है और खास बात यह है कि आतंक का लेबल चिपकाने वालों में कांग्रेस भी शामिल हो गई है।